हेलो एवरीवन, ये है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यूनिट 5 का पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे TQM इम्प्लीमेंटेशन, ऑडिटिंग, GIT कॉन्सेप्ट के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस और इस लेक्चर के बाद यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द की मंत्रा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, but its benefit have been better realized by intense customer oriented service industries। ठीक है, मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं उनका की मंत्र होता है TQM, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब महसूस करती हैं या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो होता है इन इंडस्ट्रीज में। कौन कौन सी हैं? FMCG होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे दूध हो गया आपका, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी फास्ट मूव हो जाना चाहिए और कंज्यूम हो जाना चाहिए, मतलब क्योंकि वो 2-3 दिन बाद खराब हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी सामान होते हैं उनको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स या फिर FMCG प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारे रिटेल, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम और बैंकिंग, ये जो होते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, in the service organization, the TQM challenges lies in establishing smooth connectivity between business process so as to retain the customer। तो ये क्या करते हैं, कनेक्टिविटी रखते हैं बिजनेस प्रोसेस के बीच में, जिससे क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है वो रिटेन रहता है। तो यही होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, अ क्वालिटी कंट्रोल अप्रोच टू कवर ऑल प्रोसेस वुड बी बेनिफिशियल टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सिंस इन सर्विस इंडस्ट्री एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद द एवरी एम्प्लॉयज। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज की एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ये भी फिर से वही बात है। तो पुटिंग इन प्लेस एन इफेक्टिव total quality management mechanism in service industry require patience and commitment on the part of management and the workforce to satisfy the customer। मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपका जितना भी मैनेजमेंट है, आपकी जितनी वर्कफोर्स है, वो कमिटमेंट रहती है कि उनके लिए मतलब अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। तो ये क्या ये करता कौन है? ये करती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किन किन पिलर्स पे खड़ा होता है? ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट। इससे बनता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये आउटपुट में क्या देता है? आउटपुट में ये 2 चीज़ें देता है। एक होता है बिजनेस रिजल्ट, मतलब हमें जितने फायदे वगैरह जो भी कंपनी को होते हैं। दूसरा होता है हमारा जो कस्टमर होता है सेटिस्फाई रहता है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? इन एलिमेंट से मिलके TQM चलता है और ये आउटपुट में देता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन या फिर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट और बिजनेस रिजल्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जस्ट इन टाइम की। जस्ट इन टाइम एक फिलॉसफी है। देखो हमारे सिलेबस में बहुत ऐसे स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ है, केवल जनरल इंट्रोडक्शन देना है, तो बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे इसके। तो जस्ट इन टाइम एक फिलॉसफी है जो कहती है, ये जापानी फिलॉसफी है, इनका एक एक्रोनेम ही था, शायद इसका नाम होता है जो नेटा करके है। इसका मतलब होता है, उनका जापानी नाम है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं आपके, उनको एक एक को भी यूज कर लेना। मतलब कोई भी बेफालतू में मतलब कोई रिसोर्सेस नहीं रहना चाहिए। मतलब एक प्रोसेस में आपकी 10 मशीनें लग रही हैं तो 10 ही मशीन होनी चाहिए, 11वीं मशीन आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जस्ट इन टाइम इज एन अप्रोच टू मिनिमाइज वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मटेरियल, एनर्जी एंड एरर्स। तो इसमें जो मिनिमाइज वेस्टेज कहा गया है, इसमें वेस्ट में जरूरी नहीं कि मतलब कोई वैसा वेस्ट हो जो मशीन से निकलता है। मशीन भी वेस्ट हो सकती है अगर आपकी ऑपरेशन में वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज़ आपके काम की नहीं है वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो टाइम को बचाने की बात हो,
मतलब टाइम भी जो भी हमारे उसमें मदद नहीं कर रहा है और हम उसमें लगा रहे हैं, तो उस तरह का टाइम हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहीं मटेरियल हमारे पास पड़ा है जो हमारा काम नहीं है लेकिन फिर भी स्टोर करके रखा है, उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। एनर्जी और एरर्स के मामले में भी यही हाल है, मतलब हम मिनिमाइज जितना भी कर सकते हैं वेस्ट उतना मिनिमाइज कर देते हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू रिड्यूस द सेटअप टाइम्स एंड लॉट साइज, ठीक है, टू अचीव जीरो डिफेक्ट गोल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जीरो डिफेक्ट को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं हम इससे। टू फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एक काइजन की फिलॉसफी, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। टू एलिमिनेट वेस्ट एंड ऑल नॉन वैल्यू एडिटिंग एक्टिविटीज बाई सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाइंग दीज, मतलब सिस्टमेटिकली इनको आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद में जितनी भी नॉन वैल्यू एडिटिंग एक्टिविटीज हैं उनको खत्म करते जाओगे, ठीक है। तो यही होती है आपकी जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि एकदम समय पे, ठीक है, जस्ट इन टाइम फिलॉसफी यही होती है। अब आती है बात टगाची कांसेप्ट। देखो टगाची एक साइंटिस्ट थे, पता ही होगा, जापानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिलॉसफी दिए कई सारी। तो इन्होंने एक ये भी कॉन्सेप्ट दिया था, टगाची कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। देखो जो भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी है, उसके बीच में एक रिलेशन ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं टगाची कॉन्सेप्ट के माध्यम से। देखो टगाची फर्दर मेंटेन दैट द रिलेशनशिप इज अ क्वाड्रेटिक एंड कॉस्ट वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द टारगेट। The Togachi loss function is therefore represented by, मतलब इन्होंने एक फंक्शन के जो फंक्शन था इनका वो कैसे था? क्वाड्रेटिक था, ठीक है। ये इक्वेशन तो पता ही होगी आपको, ठीक है। इसमें क्या है, जो लॉस है वो एक पैरामीटर है आपका बाई, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड एल वाई, ठीक है, इसको एक के कांस्टेंट, और ये बाई मतलब है आपकी मतलब एग्जैक्ट जो भी आई है, और एम है जो टारगेट एक्सपेक्ट किया था आपने, और इसमें जो अंतर होगा मतलब जो वेरिएशन है उसका स्क्वायर कर दोगे, तो यही तो है ना, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द टारगेट। तो टारगेट से जितना भी डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दोगे और कांस्टेंट से मल्टीपल कर दोगे, तो आपका आ जाएगा वही जो टगाची का रिलेशनशिप है उसका फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो यही था टगाची कॉन्सेप्ट, इतना लिख दोगे काफी होगा। अब बात करते हैं प्रोसेस फ्लो फॉर द ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम को देखते हैं अच्छे से। ऑडिट प्रोग्राम कैसे परफॉर्म होता है? देखो आपकी एक अथॉरिटी होती है जो बाहर से आती है, ठीक है, वो क्या करती है? इस्टेब्लिश द ऑडिट को इस्टेब्लिश करती है। ये एक तो प्लान हो गया, ठीक है। उसके बाद में डू में क्या होता है? इम्प्लीमेंटिंग इन ऑडिट, मतलब भाई ऑडिट को करना स्टार्ट करते हैं ये लोग। कैसे करते हैं? कंपिटेंस एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑडिटर्स और ऑडिट एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज होती हैं ऑडिट की वो करते हैं, ठीक है। ये डू में आ गया। तीसरा चेक, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द ऑडिट, रिव्यू करते हैं, ये कैसे हो गया? चेक हो गया। उसके बाद में फिर इससे करते क्या है? इस सब का करते क्या है? एक्ट क्या करते हैं? एक्ट करते हैं इम्प्रूविंग द ऑडिट, ऑडिट को इम्प्रूव करते हैं। तो अब की एक कैसे बन गया? देखो पीडीसी साइकिल बन गई ना। देखो प्लान हो गया, डू हो गया, चेक हो गया, एक्ट हो गया। यही थी हमारी पीडीसी साइकिल, यानी प्रोसेस फ्लो फॉर द ऑडिट प्रोग्राम। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा पीडीसी साइकिल का, ठीक है। अब ऑडिट को क्लासिफाई कैसे करते हैं? ऑडिट को क्लासिफाई करते हैं मतलब कई बेसिस पे कर सकते हैं। तो एक तो पहली बात तो देखते हैं कि किसका ऑडिट करना है, प्रोडक्ट का करना है, प्रोसेस का करना है, सिस्टम का करना है। और जो ऑडिट होता है वो मेनली दो तरह से हो सकता है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। और उसमें फिर हम कोई बात चीज़ देखते हैं कि किसका करना है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट देखो फर्स्ट पार्टी ऑडिट ही बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट दो तरह से हो सकता है, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी ऑडिट। और इंटरनल ऑडिट को देख लेते हैं। देखो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का ही आदमी आएगा, अपनी इंटरनल जांच कर लेगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जो सेशनल एग्जाम होते हैं हमारे, उसमें जो हमारे टीचर होते हैं भाई हमारे कॉपीज को चेक कर लेते हैं, वो हो गया एक इंटरनल ऑडिट, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट में दो तरह का हो सकते हैं, सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट क्या है? जैसे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कई मतलब जिसके लिए काम कर रही है, कोई सब ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। जैसे आपसे एक ने
सपोज करो कि माउस बनाने के लिए कहा है एक कंपनी ने कि आप माउस बनाओ, तो इसने ऑर्डर किया है, ठीक है, उसने अपने किसी इंजीनियर को भेजा है जांच करने के लिए, तो ये हो गया सेकेंड पार्टी ऑडिट। लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, मतलब आपकी जिसके लिए काम कर रहे हो और आप जो काम कर रहे हो, इन दोनों से जो भी जांच करने आएगा उससे किसी से भी संबंध नहीं है, वो एक अलग बंदा है, उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट। जैसे आप वाइवा का एग्जांपल ले लो, जो वाइवा होते हैं हमारे, अगर हमारे क्लास का ही टीचर बैठ जाता है वाइवा लेने के लिए, ये होगा सेकेंड पार्टी ऑडिट। ये भी ऑडिट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन अगर कोई बाहर से आया जिसका ना कॉलेज से संबंध, मतलब उससे कोई संबंध नहीं, वो होगा थर्ड पार्टी ऑडिट। ठीक है, ये अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग। सो थैंक्स। यहाँ पे हमारे इस महानतम विषय पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का अंत होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको भी आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे बनाने की। आई होप ऐसे कुछ बचा नहीं है, हमने सिलेबस वाइज पूरा का पूरा कवर कर लिया है। और इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर ही सकते हैं।